तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर से यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सिलेक्टेड प्रश्न हिंदी के यहाँ पर लिए गए हैं और जो यूपी टेट की परीक्षा में कई बार यहाँ पर कहा जा पूछे भी गए हैं और इनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं। और अगर आप ये PDF निःशुल्क चाहते हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पर पूछा गया है रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है। देखिए अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो ये जो रचा गया है यानी अवधी भाषा में इसको रचा गया है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। और किसके द्वारा रचा गया था ये सभी जानते हैं, तुलसीदास जी के द्वारा ये इसको रचा गया था। अगर हम इसकी व्याख्या भी देखेंगे तो साफ तौर पर दिया गया तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में इसको रचा है। इसकी व्याख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो प्रश्न आपके यहाँ पर दिए गए हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। और जो यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम आपका जनवरी में प्रस्तावित है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर गोवर गणेश किस अलंकार का उदाहरण है। देखिए गोवर गणेश की अगर बात करें तो भैया ये एक व्यंग का यहाँ पर अगर की बात की जाए इसका उदाहरण है। क्यों है, अगर हम इसका उत्तर नीचे यहाँ पर देखते हैं तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर क्लियर दिया गया है कि इसमें गणेश का नाम लेकर जो मूर्खता पर व्यंग किया गया है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए जल किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए संज्ञा को लेकर जल की पूछी जा रही, तो देखिए हम सभी जानते हैं जल क्या है, एक द्रव्यवाचक है। क्यों द्रव्यवाचक है, देखिए जल दूध सोना, ठीक है, जल दूध सोना आदि द्रव्यवाचक संज्ञाओं कहलाते हैं। द्रव्यवाचक में यानी द्रव्य में इनको मापा यानी द्रव्य में इनको रखा जाता है, ये आप ये बिल्कुल मानकर चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है नवल का विलोम शब्द क्या है। देखिए नवल मीन्स क्या होता है हम सभी जानते हैं पुराना, यानी नवल मीन्स होता है नया, तो इसका विलोम हो जाएगा पुराना। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है। नवल का अर्थ होता है नया और इसका विलोम होता है पुराना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलिए सूरसागर किसके द्वारा रचित है। देखिए सूरसागर किसके द्वारा रचित है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया ये सूरसागर जो रचित है वो रचित है सूरदास जी के द्वारा यहाँ पर इसको रचित किया गया है। ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। उत्तर भी अगर देखेंगे सूरदास ने सूरसागर रचना जो कृष्ण भक्ति पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। किस पर आधारित है ये, कृष्ण भक्ति पर जो आधारित है सूरदास की सूरसागर रचना, ये आपको पढ़कर जाना। चले अगला है पढ़ो, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में पढ़ो वाक्य किस प्रकार का, विधानवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है या विस्मयादि बोधक है। देखिए पढ़ो यानी यहाँ पर सीधी सी बात कही जाए एक तरीके के यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज्ञा, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आज्ञावाचक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आदेश और आज्ञा दी गई है, ठीक है ना, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, राजकुमार किस समास का उदाहरण है। यानी राजकुमार हम सभी जानते हैं इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, वो होता है तत्पुरुष। और राजकुमार का अगर हम यहाँ पर देखें तो राजकुमार का फुल क्या जो होगा राजा का पुत्र। राजकुमार का अगर हम देखें तो जिसमें लोप है, का लोप है, और राजा का पुत्र यानी राजकुमार, और जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है वो तत्पुरुष जो कहलाया जाता है। तो ये आपका तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नाच ना जाने आंगन टेढ़ा किस प्रकार का अलंकार है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पर देखिए अगर इसका ऑप्शन में देखें अनुप्रास उपमा, तो ये आपका व्यंग है। क्यों है, इसमें देखिए अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों पर दोष देना व्यंग है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर चले जाएंगे जो आपका बी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यानी व्यंग है। जो अगर हम ऊपर भी चलते हैं तो अगर हम इसका ऑप्शन देखते हैं बी के साथ यहाँ पर चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। देखिए विद्या पूछा जा रहा है, विद्या शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, क्या जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है। देखिए विद्या को हम भाव के तौर पर यहाँ पर देखते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। भाववाचक जिसको भाव से प्रकट कर सकते हैं, ठीक है ना, वही भाववाचक संज्ञा
यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा। ठीक है, गुण को दर्शा रही। चलिए अगला है किस कर्म किस कारक का उदाहरण है। देखिए कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न जरूर, इसका उत्तर जरूर बताइए, कर्म किस कारक का उदाहरण है। ठीक है ना, तो भैया अगर हम यहाँ पर देखें, आप सभी कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए काला अक्षर भैंस वर्ण किस अलंकार का उदाहरण है। देखिए यानी जिसकी तुलना किससे की जा रही, अच्छा यानी अशिक्षित की तुलना भैंस से की जा रही है, तो ये उपमा का अलंकार है। यानी तुलना यहाँ पर की जा रही है, तो तुलना के लिए हम उपमा अलंकार के साथ जाते हैं अगर तुलना की बात आ जाए। ठीक है ना, ये आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाँ अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कौन सा सर्वनाम है। प्रथम पुरुष सर्वनाम है, द्वितीय सर्वनाम। देखिए तुम, अगर हमें बोला तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तो ये भैया द्वितीय पुरुष में यहाँ पर आ जाता है तुम। और सर्वनाम सभी हम जानते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। इंग्लिश में प्रोनाउन बोल देते हैं इनको। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न ये आप देख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो ध्यान रखिएगा यानी चंद्रवर यानी दाई की ये रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। और ये किसकी रचना है, यानी चंद्रवर दाई को यहाँ पर माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न ये देख लीजिएगा, नीर का पर्यायवाची। देखिए नीर मीन्स होता है आपका पानी होता है, तो इसका पर्याय क्या हो जाएगा, जल भी होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। व्याख्या नीर पानी जल। ठीक है ना, ये कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता दें। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सेलेक्टिव प्रश्नों को लिया गया है जो कहीं ना कहीं आपके यूपी टेट में पूछा ही जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कई बार पूछा गया है और इसकी आने की यूपी टेट 2026 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा संभावना। देखिए कालिदास जी को ही कवियों का कवि कहा जाता है। संस्कृत के महान कवि कालिदास को यह उपाधि मिली है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज का वीडियो आप सभी लिए कैसा था, अभी शुरुआत में कुछ प्रश्नों को ही यहाँ पर लिया गया है। जैसे ही क्या आप सभी के व्यूज़ और यहाँ पर सब्सक्राइबर फॉलोवर्स बढ़ते जाएंगे, आपको तमाम जो विषय यहाँ पर 5 पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 हो पेपर 2 हो, चैनल के सेक्शन में यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलोवर्स मत जाइएगा, चैनल के सब्सक्राइबर पर मत जाइएगा, सिर्फ कंटेंट देखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।